गुरुवत्ति संजमेनया तरंत संसार सायरम गौरम ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता षट्कर्मा विरतास्तपोदंदना शील प्रावरणा गुण प्रवरणा मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका इच्छामन्ते आयुर्वेदे काउसो कोतो सालुचम सम्राट समदर्शन समचरिताणं पंचव्याचारणं आर्याणं आरादि सुदनादुदिस्यानं विज्ञानं त्रियन गुणपालयाणं सब्बसानं सानिष्कालं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। हाँ, तत्वार सूत्र पर ओम ओम ओम। अरे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग तो आपस में बात ही कर रहे हो। तत्वार सूत्र पर अपन लोग दूसरे अध्याय पर थे और दूसरे अध्याय पर मैंने आप लोगों से बात करी थी कायिकी की 4 प्रकार के 5 प्रकार के होते। कौन कौन सी? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, मैंने कहा था जीव की चर्चा चल रही थी, उसमें एक इंद्रिय की है? क्या हो गया? आवाज़ नहीं आ रही। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, और उसमें 4 प्रकार के भेद आपके बीच में रखे थे, है ना? 4 कौन कौन से रखे थे? पृथ्वी कायिक के 4 भेदे। पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी। जब पृथ्वी होता है उसका नियम आगम में आया था कि जो सामान्य प्राकृतिक वातावरण से बना हुआ हो, सामान्य संज्ञा हो, प्राकृतिक परिणमन से बना हो और जिसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं हो, लेकिन पृथ्वी के समान कठोर स्वभाव वाला हो। तो उसमें अपन ने उदाहरण क्या लिया था? अनुमानतः, क्योंकि पृथ्वी नाम कर्म का उदय भी नहीं चाहिए और पृथ्वी के समान भी चाहिए, जावा और कठोर भी चाहिए, तो ज्वालामुखी का लावा। फिर पृथ्वी काय में लिया था? जो पृथ्वी नाम कर्म से सहित हो, ऐसे शीला पाषाण आदि। और पृथ्वी यानी काय मतलब जिन्होंने पृथ्वी छोड़ दिया हो, है ना? और पृथ्वी कायिक में लिया था अपन ने, किसको लिया था? जो पहाड़ है, खदान है, वो पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी जीव मतलब जो पृथ्वी काय में उत्पन्न होने वाला ऐसा जीव, उसको पृथ्वी जीव लिया था। तो ऐसे अपन ने ये पृथ्वी के 4 भेद समझे, ठीक? अब उसके जल के 4 भेद कौन कौन से थे? इसी प्रकार से जल मतलब जिसमें जल नामकरण का उदय, लेकिन जल के समान तरल हो, प्राकृतिक परिणमन से बना हुआ हो, ऐसा जल। तो ऐसा जल अपन ने क्या लिया था? अनुमानतः चंद्रगांत मणि से उत्पन्न जल। नहीं, वो तो जल पासुक जल जो आएगा वो जल काय में आएगा, प्राकृतिक परिणामों से बना हुआ हो, लेकिन जल कायिक नाम कर्म का उदय नहीं हो, तरल हो। तो अभी उसका उदाहरण तो कहीं मिला नहीं है, लेकिन अनुमानतः चंद्रकांत मणि से उत्पन्न हुआ शुद्ध जल ये ले रहे हैं अपन उसमें। फिर जल का जीव रहित किए गए जल को उबला हुआ जल नहीं, उसकी बूंद तो जीव है।
सब जीव है, वो जीव की मात्रा आ गई इसमें। फिर जल कायिक, जल नाम कर्म के उदय से पैदा हुआ जल कायिक जीव, और जल जीव वही जो मिला। अग्नि पढ़ा था अपन ने, तो अग्नि में अग्नि नाम कर्म का उदय जिसमें नहीं हो, अग्नि स्वभाव वाला जल ज्वलनशील वाला हो और प्राकृतिक परिणाम से बना हो, तो अपन ने क्या लिया था, ज्वालामुखी की ज्वाला, वो अग्नि नाम कर्म का उसमें उदय नहीं होता है। ठीक, प्राकृतिक परिणामों से उत्पन्न होता है वो। अग्निकाय में, अग्निकाय कौन सा है, बोले कोयला, राख आदि बुझ चुकी अग्नि। और जल अग्निकायिक में मतलब जो अग्नि की ज्वाला जल रही हो, अग्नि में जो उत्पन्न हो वो। और वायु में अपन ने 4 भेद लिए थे। वायु मतलब कौन सी वायु, जिसकी वायु कर्म का उदय नहीं, लेकिन वायु स्वभाव वाली, जिससे प्राकृतिक गैस है। ठीक है ना। वायु काय मतलब वायु काय जीव द्वारा छोड़े गए शरीर को वायु काय कहते हैं, है ना। और वो कौन सी हो गई, गुब्बारे की हवा, पंखे की हवा, है ना। और हाँ मतलब यानी कि हमने जो ये हवा कर दी, ये हवा सामान्य सब 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 आएगा वायु कायिक। ठीक है ना। उसमें हमने जो है, और वायु कायिक तो जो चल रही हवा है ही वातावरण में, वायु जो उत्पन्न होने वाला है वो। और वनस्पति के लिए क्या उदाहरण दे देता अपन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, तो अनुमानतः जादूगर के द्वारा, जादूगर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि अब वनस्पति काय भी चाहिए और वनस्पति कर्म का उदय भी नहीं चाहिए, ऐसे स्वभाव वाला चाहिए। तो एक अनुमानता अपन ने ले लिया था वनस्पति काय में, वनस्पति में। बाकी तो आपको आता ही है। फिर अपनी बात चली थी कि भैया ठीक है, ये अपन ने क्लियर कर लिया, आप तो ये बताइए कि 5 स्तरों का कथन करने, और जीव, 30 जीव आपने कहा था, तो ऐसी जिज्ञासा में 30 जीव कौन से होते हैं, तो 2 इंद्रिया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 30 कहलाते हैं। ठीक है ना। द्विंद्रियादयस तशा, 2 इंद्री में कौन से होते हैं, तो जिसमें स्पर्शन रसा, 2 इंद्री होती, शंख है, कोड़ी है, केशुआ है, इससे 2 इंद्रिय होते हैं। 3 इंद्री भी अपन ने कर लिए थे। फिर उसकी बात पड़ी कि इंद्रियां कितनी होती है, तो इंद्रियां पंचेंद्रियानि, यानी जिसमें संसार की पहचान उसे इंद्रिय कहते हैं, तो इंद्रियां 5 होती। फिर अपन ने पढ़ा था द्विविधानी, अर्थात इन इंद्रियों का आकार प्रकार के विषय में पढ़ा था, तो वो इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार की, वो 2 प्रकार है जिसको अपन ने द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय क्या बोला था, छोटी सी परिभाषा कोई तो बता दो। नाम कर्म की रचना को, 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 और भावेंद्र बता दो, माँ बताएगी। ज्ञानावरण के 6 सम को भावेंद्री कहते हैं। ज्ञानावरण के 6 सम को भावेंद्री कहते हैं। इतना रटाया था मैंने आपको, 10 बार रिपीट किया था। क्या, द्रव्येंद्री यानी नाम कर्म की रचना को द्रव्येंद्री कहते हैं। ज्ञानावरण के 6 सम को भावेंद्री कहते हैं। ज्ञानावरण के 6 सम को भावेंद्री कहते हैं। ये कहा था ना मैंने आपसे। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें से प्रथम प्रकार की द्रव्येंद्री को 2 प्रकार से लिया था अपन ने, निर्वृत्त्युपकरणे, द्रव्येंद्र मतलब क्या हो गया, निर्वृत्ति और उपकरण। अरे यहाँ पर से महावीर जिनालय से भी ला सकते हैं ना, तत्वार सूत्र की पुस्तक है तो वहाँ भी होगी, कोई बात नहीं। वहाँ महावीर जिनालय में तत्वार सूत्र चल रहा है, वहाँ से भी आ सकती थी पुस्तक है तत्वार सूत्र की। तो हाँ नहीं, वो अर्थ सहित इनको देखना होता, कोई बात नहीं, चलो ठीक। हाँ अब सुनो, इधर 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 ध्यान दो, तुम जल्दी से इधर उधर भटक जाते हो। अरे इधर देखो। हाँ तो अब वो जो द्रव्येंद्री का स्वरूप क्या था, तो वो कितने प्रकार की होती द्रव्येंद्री, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। देखो इधर ध्यान से, निर्वृत्त्युपकरणे मतलब निर्वृत्ति और के भेद से द्रव्येंद्री 2 प्रकार की होती है। किसके भेद से,
निवृत्ति और उपकरण के भेद से वो जो द्रव्येंद्रिय है वो दो प्रकार की होती है, निवृत्ति और उपकरण, है ना। अब निवृत्ति किसको कहते हैं, उपकरण किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोला एकदम थोड़ी बोला है कि आप बोली दो। कौन बताएगा निवृत्ति किसको कहते हैं? हाँ दीदी। आंगोपांग ना, हाँ बोलो, आप बोल रहे थे, बोलो। किसकी रचना को? किसी की लड़की की रचना को? कौन सी इंद्री की? अच्छे से बोलो। गलत गलत गलत। आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाले इंद्री की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। क्या? बोलो बोलो, रिपीट करो। आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाली इंद्रिय की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। रिपीट करो। फिर से। आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाली इंद्रिय की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। फिर से। इंद्रिय को निवृत्ति कहते हैं। और निवृत्ति के सहायक को, निवृत्ति के सहायक को उपकरण कहते हैं। तो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाली इंद्रिय की रचना विशेष को, मतलब इंद्रिय की जो रचना विशेष हो रही वो निवृत्ति, और जो निवृत्ति के सहायक है वो उपकरण। ठीक है ना। अब वो निवृत्ति के भी दो भेद, आभ्यंतर निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति, और निवृत्ति के दो भेद, अभ्यंतर निवृत्ति और। अब अभ्यंतर निवृत्ति क्या है? अपन आंख पर घटाते हैं, तो आंख पर अभ्यंतर निवृत्ति में आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, ये अभ्यंतर निवृत्ति है। अब यहाँ आएगा आपकी परिभाषा, कौन आत्मा आत्मा करी जा रही थी, कहाँ से आत्मा आ गई थी? अभ्यंतर निवृत्ति में आएगा कि आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना आभ्यंतर निवृत्ति। काय का? आत्मा से ही तो वो इंद्रियाकार होगा, है ना। करंट आत्मा से निकलेगा, तो आत्मा का, आत्मा प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, ये हो गई आभ्यंतर निवृत्ति। अब बाह्य निवृत्ति क्या है? तो बोल रहे हैं पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार होना। अब यहाँ जो इंद्रिय की रचना हो गई, क्या हो गई? ये जो रचना विशेष है वो बाह्य निवृत्ति। ठीक, उदाहरण दे रहे, चिंता क्यों कर रहे? अभी सब उदाहरण दे रहे, अपन चिंता मत करो, पूरा उदाहरण दे रहे। तो आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। और अब उसके बाद उपकरण के दो भेद, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण, है ना। तो बाह्य उपकरण में क्या है? नेत्र में काला सफेद मंडल है, नेत्र है। ये बाह्य उपकरण में नेत्र में सफेद और काला, ये क्या है? बाह्य उपकरण। और फिर उसके बाद अभ्यंतर उपकरण। और ये जो पलके हैं नेत्र के ऊपर, जो ये बोहे हैं, ये क्या है? बाह्य उपकरण। तो इस प्रकार से निवृत्ति और उपकरण यहाँ पर अपन ने समझा। और अचश्री जी का उदाहरण भी यहाँ पर अपन पे, सूत्र नंबर कौन सा था? 17। हाँ, अचश्री का उदाहरण दे देते हैं। क्या था अचश्री का उदाहरण जो अचश्री जी ने दिया? आप मकान बनाते हैं, ठीक, तो मकान में बनाते हो, दीवार में जहाँ खिड़की निकालना है उतना स्थान छोड़ देते हैं, है ना। तो उतना स्थान जहाँ छोड़ देते हैं वो क्या कहला रहा है? वो नहीं, जो इतना स्थान हमने छोड़ दिया, जहाँ मकान निकाल रहे, खिड़की निकालना, जहाँ स्थान छोड़ देना, वो कहला रही कौन सी निवृत्ति? हाँ, बाह्य निवृत्ति। किसने बोला था? वो कहला रही आभ्यंतर निवृत्ति। एवं बाद में खिड़की फिट कर देना। अपने देखना, आपको नया मकान बनता रहेगा तो एक स्थान छूट जाता है, वो अभ्यंतर निवृत्ति। आत्म प्रदेश का निकलना हुआ, वहाँ पर संरचना हो गई, अभ्यंतर निवृत्ति। अब खिड़की फिट कर दी,
और फिर खिड़की के बाद योगी फिट कर दिया अपने। फिर उस खिड़की में जो खिड़की की सुरक्षा के लिए जो हमने और मतलब उसको उससे खिड़की सुरक्षित रहे तो उसका रंग आदि कर दिया, थोड़ा पॉलिश शालिश कर दिया, फिनिश्ड कर दिया, तो वो क्या हो गया? आभ्यंतर उपकरण। और फिर उसके ऊपर पर्दा आदि लगा दिया, बाह्य उपकरण। बस ऐसे ही आंखों में अपन यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर आंखों के लिए जो कहा गया है कि अभ्यंतर और आंखों के लिए कैसे बता रहे हैं कि आंखों का तात्पर्य यही हैगा कि पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य निवृत्ति में यही कहना चाह रहे हैं कि नेत्र का काला सफेद मंडल है ये अभ्यंतर उपकरण, और बाह्य में पलके रोम आदि ये बाह्य उपकरण, ठीक है ना। और आत्मा के पद से इंद्रियाकार होना ये है अभ्यंतर निवृत्ति, और पुद्गल के परमाणु का इंद्रियाकार होना ये बाह्य निवृत्ति, ठीक। तो ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। कौन सा उदाहरण? मकान में खिड़की बनाने वाला, जगह छूट गई, खाली स्थान छोड़ दिया, वो कहला रही है खिड़की फिट कर दी, बाह्य उपकरण ना, अरे उपकरण, चलो ठीक है। रिया क्या है, कैसे बाह्य निवृत्ति हो गई? बाह्य निवृत्ति हो गई। फिर उपकरण क्या कहलाएगा? फिर उपकरण क्या कहलाएगा? अगर ऐसा अपन ने इसको बोल दिया तो उपकरण क्या कहलाएगा? नहीं पता। अरे जल्दी क्यों, आपका नाम रिया है क्या? आप तो दादी हैं। पथरिया नहीं, पठारी वाली दादी हैं आप तो। हाँ, क्या हो गया, बैठी? अच्छा ठीक है, ठीक है, जाइए। दस माला का नियम दिया ना, इसलिए सबको आकुलता है 10 हो जाए शाम तक। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या था? हाँ रिया, क्या था? फिर उपकरण का क्या होगा? बाहर, अब तुमने इसको बता दो, बाहर उपकरण क्या कहलाएगा? और पर्दा, मतलब पर्दा हो गया ये आपका, ये हो गया बाह्य उपकरण। फिर अभ्यंतर उपकरण क्या हुआ? अभ्यंतर उपकरण क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना है ना, पूरा ध्यान से सुनना। चलो कौन बता रहा हैगा? डिम्पी भैया बताओ, देखो डिम्पी भैया बता दें, डिम्पी भैया बोलो। अभ्यंतर निवृत्ति। हाँ हाँ, वो बाह्य, बाह्य निवृत्ति। नहीं नहीं, जाली नहीं, उस पर कलर किया, उसको व्यवस्थित किया, वो हो गई अभ्यंतर निवृत्ति। और पर्दा आदि लगा दे, वो बाह्य उपकरण, ठीक। समझना बात को अब, ठीक है ना। आँख के उदाहरण से समझा था ना अपन ने। आँख के उदाहरण में जो इंद्रिय आकार हो गए, स्थान छूट गया, वो कहलारी कौन सी? आभ्यंतर निवृत्ति। फिर इंद्रियाकार संरचना हो गई, वो कहलारी बाह्य निवृत्ति, जो हमें दिख रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उपकरण में सफेद काला, आभ्यंतर निवृत्ति, और पलके और भौहें हैं बाह्य उपकरण। तो ऐसे यहाँ समझना नहीं आ रहा है समझने, तो खिड़की में कंफ्यूज क्यों गई थी तुम इतनी जल्दी? देखो मैं उलझाता हूँ, और जब तक उलझाऊंगा नहीं ना तब तक सीखोगे भी नहीं, इसलिए उलझना मत। अब ध्यान रखना है ना, अब तुम पहली बार बैठी हो इसलिए है। अभी तो बताया निवृत्ति की परिभाषा हमने बता, निवृत्ति किसको बोलते हैं बताओ? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाली इंद्री की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। हाँ बताते हैं, देखो जो इंद्री बनी है ना, जो इंद्री हमारी बनी है तो किससे बनी है? तो बोले नाम कर्म से बनी है। बिना नाम कर्म के इंद्री की संरचना नहीं होती, तो वो जो नाम कर्म की संरचना हुई है वही निवृत्ति की। आंगोपांग नाम कर्म का उदय था, उसके माध्यम से नाम आंगोपांग नाम कर्म के उदय से वो जो इंद्री की रचना हो रही है उसको निवृत्ति कहते हैं। वो है आत्म प्रदेश। हाँ, आत्मा जो होती है
उस आत्मा के प्रदेशों मतलब आत्मा में जो कर्म बने हुए हैं उस कर्मों का निकलना ही आत्म प्रदेशों का निकलना हुआ। तो यहाँ बोले आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, मतलब आत्मा में वो कर्म था, आत्मा में चिपका हुआ कर्म था। कर्मण कर्म कहाँ चिपका हुआ है? शरीर में थोड़ी चिपका है, आत्मा में चिपका हुआ है। तो उस आत्मा का, अब उस आत्मा से ही वो कर्म अंगोपांग नम कर्म का उदय हुआ, निकला, और उसके निकलने के कारण इंद्रियाकार रचना हुई। ये हो गया आत्मा के प्रदेशों का, है ना, इंद्रियाकार होना। क्या? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ मैंने। नहीं नहीं, वो अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति है। वो अभी सिर्फ उसने निवृत्ति पूछी है, तो पहले निवृत्ति बता दिया। अभी उसने, उसका प्रश्न सिर्फ निवृत्ति पर है, तो उसको निवृत्ति की बात बताइए। निवृत्ति किसको कहते हैं? अंगोपांग नाम कर्म के उदय को होने वाली इंद्रिय की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। अब वो निवृत्ति दो प्रकार की है, वो उसमें जो है अभ्यंतर निवृत्ति कहलाएगी और बाह्य निवृत्ति कहलाएगी, है ना। तो उसमें अपने यहाँ पर जो है अभ्यंतर निवृत्ति आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। उसका प्रश्न निवृत्ति पे था, उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे अभ्यंतर निवृत्ति बताओ, है। हाँ, उसने निवृत्ति पूछा, तो निवृत्ति का उत्तर अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने इंद्रिय की विशेष रचना को निवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसमें अभ्यंतर निवृत्ति आएगी, तो फिर वो काय से बनती है? तो बोले आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, मतलब। और फिर उसके बाद बाह्य निवृत्ति में क्या है? उनका पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार हो जाना, ठीक, ऐसा यहाँ पर आएगा। और आत्मा के प्रदेश का इंद्रियाकार होना से तात्पर्य यही है कि उस आत्मा से ही उन परिणामन होगा, तभी तो सब कुछ होगा। चलिए, अब यहाँ निवृत्ति और उपकरण के लिए हमने आपको बहुत सारे आचार्य जी का ये दे ही दिया था, है ना। और हाँ, आचार्य का ये उदाहरण तो दे ही दिया था शायद मैंने आपको, कि क्षोपसर्म सर्व आंत प्रदेशों में होगा पर दिखेगा आंख से। क्षोपसम पूरे आत्म प्रदेश मतलब पूरे शरीर में, लेकिन दिखेगा कहाँ से? आंख से। जैसे आकाशवाणी सब जगह प्रसारित होती, पर स्टेशन लगाओगे तभी लगेगी। आचार्य ने बोला था आकाशवाणी सब जगह प्रसारित होगी, लेकिन जब स्टेशन लगाओगे तभी, ऐसा यहाँ पर ये, ठीक। हाँ, अब और इसमें क्या है, इतना ही था ना। अब इसका अपन ने शायद 17वां ही चल रहा था अपना, मुझे ध्यान है 17वां सूत्र चल रहा था, है ना। 19वां चल रहा था, 19 हो गए थे, हम 17 ही समझ रहे थे। अब 18वां सुनो ध्यान से। हाँ, आगे अभी ये कौन सी, किसकी बात करी अपन ने? अरे बोलो ना, कोई तो नहीं बोल रहा। द्रव्येंद्र की। अब अपन बात किसकी करेंगे? भावेंद्र की। तो भावेंद्र के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र बोला, लब्धयुप योगो भावेन्द्रियम, लब्धयुप योगो भावेन्द्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ? मतलब यहाँ लब्धि को क्या कहते हैं? लब्धि और उपयोग को। अभी इंद्री दो प्रकार की थी, द्रव्येंद्री और, तो द्रव्येंद्री के दो भेद बताते हैं, निर्वृत्ति और उपकरण, लेकिन हम यहाँ दो भेद बता दिए, लब्धि और को भावेंद्री कहते हैं। लब्धि अर्थात क्या? एक ही शब्द, क्षयोपशम। लब्धि अर्थात क्या? और उपयोग अर्थात क्या? आत्मिक शक्ति। दो छोटी सी बात है, लब्धि अर्थात क्षयोपशम और उपयोग अर्थात आत्मिक शक्ति। तो लब्धि और उपयोग, क्योंकि देखो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अब रिया को चश्मा लगा है और आरती को चश्मा नहीं लगा है, ठीक है, क्षयोपशम, ठीक है ना। रिया को चश्मा लगाएगा पर आरती को लगाए क्या? नहीं लगाएगा। ये कहलाता है क्षयोपशम। जिसकी जितनी क्षयोपशम होगा वो उतना ही देख पाएगा। कोई दूर का देख पा रहा है और कोई दूर का नहीं देख पा रहा है।
कोई पास का देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, तो ये क्षय उपशम हो गया। तो लब्धि अर्थात क्षय उपशम, लब्धि अर्थात, लब्धि अर्थात, लब्धि अर्थात, और अब लब्धि का उपयोग अर्थात आत्मिक शक्ति, उपयोग अर्थात आत्मिक शक्ति। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम को यहाँ पर लब्धि कहते हैं, और फिर उसी लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। पहले अपन ने सामान्य अर्थ समझ लिया, लब्धि अर्थात, लब्धि अर्थात, और उपयोग अर्थात, अब इसकी परिभाषा बना लें अपन कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से को लब्धि कहते हैं। मैंने कहा ना ज्ञानावरणी कर्म होगा तभी जिसका नहीं, मुख्यतः से यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म, हाँ? नहीं, वो जब आप जो बोल रहे हो ना अभी, इसके लिए लब्धि के रूप में ज्ञानावरण आएगा, लब्धि के रूप में ज्ञानावरण आएगा। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं, और लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है उसे उपयोग कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? लब्धि के निमित्त से जो आत्मा में परिणाम होता है उसको उपयोग कहते हैं। जीव में देखने की शक्ति तो है, हाँ हाँ, ठीक है ना, उसमें कोई बाधा नहीं। अब देखो हम उसी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनना कि क्या बताया था हमने, हाँ, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को और लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का परिणाम होता है उसे, अब जीव को देखने की शक्ति तो है किंतु उसका उपयोग अगर दूसरी ओर होगा तो सामने की स्थित वस्तु को भी वो, क्योंकि शक्ति है लेकिन उपयोग नहीं, तो वो देख नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हम अगर सामने देख रहे हैं, देख तो सामने रहे, उपयोग कहीं और हो, तो वो उपयोग, आत्मिक शक्ति का उपयोग भी बहुत जरूरी है। तो वो सामने देखते हुए हम नहीं देखते, अरे आप सामने देख रहे थे, नहीं बिल्कुल उपयोग कहीं और था मेरा, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ यही कहने के जिसका उपयोग दूसरी ओर होने से वो स्थित वस्तु को नहीं देख। इसी प्रकार किसी वस्तु को जानने की इच्छा होते भी यदि क्षयोपशम नहीं हो तो वो नहीं जान सकता है। अब मान लो जानने की इच्छा तो है लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है मेरे को इतनी दूर का, तो क्या देख लूंगा मैं, क्षयोपशम ही नहीं है, मैं मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, वो सामने कमरे में, वो सामने क्या अक्षरों पे लिखा है इतनी दूर का, तो क्षयोपशम नहीं है। तो उपयोग भी जरूरी है और क्षयोपशम भी जरूरी है ना। अतः ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जानने की शक्ति प्रकट होती है, वह तो है लब्धि, और उसके होने पर आत्मा के पदार्थों का जो अभिमुख होना है वो उपयोग। सारभूत क्या हो गया, सुनो ध्यान से, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, काय के क्षयोपशम से, जो आत्मा में जो जानने की शक्ति प्रकट होती है वो तो है लब्धि, और उसके होने पर आत्मा पदार्थ के अभिमुख हो जाता है वो कहलाता उपयोग। तो लब्धि और उपयोग के मिलने से पदार्थ का ज्ञान होता है, लब्धि उपयोग के मिलने से ही। क्षयोपशम भी जरूरी है और आत्मिक शक्ति भी जरूरी है, मतलब उपयोग भी जरूरी है। तो लब्धि और उपयोग के माध्यम से ही आप आत्मा, मतलब आप जो है वो कर्मों को जान पाओगे, अन्यथा या जो भी चीज़ जानना है उसको आप जान पाओगे, अन्यथा नहीं जान पाओगे। इसमें आचार्य जी ने और कुछ बोला है तो अपन देख लेते हैं। बस हाँ, आचार्य ने इतना बोला है कि मन के लिए ना कोई निवृत्ति ना कोई उपकरण। आप देखो, आंख के लिए निवृत्ति उपकरण बता दी, नाक के लिए भी निवृत्ति उपकरण है, कान के लिए भी निवृत्ति उपकरण है, चमड़ी में भी निवृत्ति उपकरण सब है, रोम है ऊपर की, ये है, ये सब, ये क्या है, ये बाहरी सब बाह्य निवृत्ति वगैरह है ना, ये बाह्य उपकरण आदि है। पर आचार्य कह रहे हैं 5 इंद्रिय के लिए तो सब है, निवृत्ति उपकरण दोनों मिल जाएंगे आपको। रसना इंद्रिय के लिए भी सब मिलेगा आपको, ये दांत है, ये होठ है, ये सब मिल जाएगा, तब पूरा मिल जाएगा, हर 5 इंद्रिय की निवृत्ति उपकरण मिलेगी। आचार्य यहाँ कह रहे हैं मन के लिए ना कोई निवृत्ति ना कोई उपकरण, और दर्शन के लिए भी नहीं कोई लब्धि ना उपयोग। और दर्शन के लिए भी, दर्शन कौन सा दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इन दर्शन के लिए ना कोई
कहना चाहिए दर्शन के लिए ना कोई लब्धि है और ना कोई उपयोग है, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें भी मन अनियत स्थान सिद्ध होता है, मन कहीं स्थित नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं मन जो है वो हृदय कमल रचना है, पर इस बात से कि मन के लिए ना कोई निवृत्ति है ना कोई उपकरण आया आगम में, तो मन जो है पूरे शरीर के पत्ते का आत्म प्रदेश जहाँ जहाँ वहाँ पर मन है, ऐसा कह सकते हैं। और दर्शन के लिए भी कोई लब्धि नहीं, कोई उपयोग नहीं। अरे भैया जी कह रहे हैं दर्शनावरणी कर्म, तो यहाँ पर दर्शनावरणी कर्म काम नहीं करेगा। अगर दर्शनावरणी काम कर गया तो मामले बिगड़ जाएगा। चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शन के उद्देश्य से हम नहीं देखते हैं। अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन किसको बोलते हैं यहाँ? चक्षु दर्शन की परिभाषा बोलो बोलो बोलो। चलो एक बात मैंने आपकी सुन ली, ठीक। चक्षु दर्शन की सहायता से जो हम देखते हैं ये चक्षु दर्शन हो गया। क्यों भैया, चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या है माँ? सामान्य अवलोकन है, देखना नहीं है। लेकिन पूर्व अवस्था, चक्षु दर्शन की जो परिभाषा आएगी तो यहाँ पर जो आना ना, यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का ही क्षम आएगा, दर्शनावरणी का नहीं। यहाँ दर्शनावरणी का नहीं आएगा, ज्ञानावरणी ही मुख्य आएगी। तो ज्ञानावरणी के ही ज्ञान, जानने की अपेक्षा से हम जो भी देख रहे हैं वो जान रहे हैं, उससे कोई लेना नहीं। सामान्य अवलोकन, सामान्य अवलोकन का नाम चक्षु दर्शनावरणी है। तो यहाँ क्या हो गया, अपन ने क्या समझा इस सूत्र में? लब्धि उपयोगो। लब्धि किसको कहते हैं, उपयोग किसको कहते हैं? तो क्या परिभाषा बनी? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। उस लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है उसे, ठीक है ना। तो ये हो गया लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। अर्थात क्या हो गया, ये हो गया कि जो हमने परिभाषा ली ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो जानने की शक्ति प्रकट होती है वो लब्धि है, और उसके होने पर जो आत्मा के पदार्थों के अभिमुख होना है वो उपयोग कहलाता है। इसे लब्धि और उपयोग मिलने से ही पदार्थों का ज्ञान होता है, ठीक। मात्र इंद्रिय बाहरी ये सब रचनाओं को इससे नहीं, लब्धि भी चाहिए, ठीक। चलो दिशा, लब्धि किसको बोलते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। चलिए, उपयोग किसको कहते हैं? कौन बताएगा उपयोग किसको कहते हैं? चलो बताओ, सोनू भैया की धर्मपत्नी बताओ, मन तो करो, क्या दिक्कत है? हाँ चलो, रिया की मम्मी बताओ। चलो हाँ बताओ। चलो कौन बताएगा? सोनू बता रही, हाँ बोलो। लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है उसे उपयोग कहते हैं। पहली बात तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं, ठीक है ना। और लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का जो परिणाम होता है उसको उपयोग कहते हैं, ठीक। लब्धि अर्थात क्षयोपशम, उपयोग अर्थात आत्मिक शक्ति। आत्मा की शक्ति तो उपयोग कहलाती है। तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ठीक। अब आया समझ में? नहीं आया? आ गया, ठीक। अब यहाँ आगे बोल रहे हैं, एक और सूत्र अपन कर लेते हैं। ये सूत्र समझ में तो आ गया ना? लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय मतलब क्या हुआ? लब्धि मतलब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। उपयोग मतलब
भाई इतने तो याद करना है और कुछ थोड़ी है। ठीक। लब्धि अर्थात ज्ञानावरण के 6 उपशम को लब्धि कहते हैं, और लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का परिणत होता है उसे उपयोग कहते हैं। ठीक। अब एक और सूत्र पढ़, सब में होगा ये। सबका आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, अब आगे बोल रहे हैं कि इंद्रियां कितनी होती है। अच्छा, अब इंद्रियां तो होती है 5, बहुत अच्छे। 5 इंद्रियों का मतलब यहाँ कहना चाहिए कि 5 इंद्रियां तो है, तो इनका क्रमिक नाम क्या क्या है 5 इंद्रिय का। अब बोल रहे हैं सूत्र में, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। देखो यहाँ पर उच्चारण में गलती नहीं करना, ठीक है ना। इस देखो, स्पर्शन स्पर्शन स्पर्शन, क्योंकि क्या होता है ये जो स का उच्चारण है ना, उसको स के उच्चारण के हिसाब से करना है। मैं हमेशा पूछता हूँ सबसे, आधा स का जो उच्चारण होता है सड़क के स का, सब लोग गलत उच्चारण करते हैं। ठीक, सभी लोग लगभग गलत करते हैं। वैसा जैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, स्कूल, ई लगा क्या उसमें, शकुल भी नहीं, शकुल में स पूरा हो जाएगा नहीं, तो उसका स्कूल स्कूल ऐसा उच्चारण होगा। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो वो नहीं बोलता बात की बात, लेकिन गलत है उच्चारण। स्कूल नहीं है, वहां ई की मात्रा नहीं लगी। अरे तो भैया जो सो है स्कूल, ये आया है, क्या हुआ, तो यहाँ स्पर्शन रसन घ्राण, घ्राण ट ठ ड ड न बोलते हैं, घ्राण नमोकार वाला होना है ना। स्पर्शन रसन घ्राण, पहले वाला न दांत पर और बाद वाला दांत पीछे, मतलब बाद वाला होना पीछे, तो यहाँ स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि श्रोत्राणि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हाँ, अब ये तो बाकी तो आप इसका अर्थ तो सब जानते ही हैं कि स्पर्शन इंद्री है ना, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, है ना, ये सबका आप जानते ही कि क्या कहलाता है। इसको मैं आपने बहुत अच्छे से पाठशाला में पढ़ा ही है ना, जिसमें चखना, इसमें सूंघना आदि होता है। तो संसारी जीवों को 5 इंद्रिय होती है। ये अब इसमें क्या होगा, ये सभी इंद्रियों के लिए क्या लग जाता है वो याद कर लो आप। वीर्यांतराय व मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से तथा आंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से। क्या हो गया यहाँ, वीर्यांतराय व मति ज्ञान कर्म के 6 उपशम से। 2 कर्म, ज्ञानावरणी में कौन सा कर्म, अरे ज्ञानावरणी में कौन सा कर्म, और साथ में अब अंतराय, मतलब 2 कर्म एक साथ लगते हैं, वीर्यांतराय और इन कर्म के 6 उपशम से, और आंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से। क्योंकि अवलंब नाम का अवलंबन था ना, अवलंबन कौन सा, नाम कर्म का। हम चक्षु क्या है, नाम कर्म की देन है। जिह्वा क्या है, नाम कर्म की देन है। कान क्या है, नाम कर्म की देन है। तो यहाँ क्या लेंगे, दो का तो 6 उपशम चाहिए और एक का अवलंबन चाहिए। 2 का 6 उपशम, तो 2 में किस किस का 6 उपशम, ताकत भी तो चाहिए, बिना ताकत क्या करोगे, है ना। तो वीर्यांतराय कर्म के और मति ज्ञान आवरण कर्म के 6 उपशम से और आंगोपांग नाम करके आलम्बन से, है ना, इसमें ये आवश्यक है। ठीक है ना, तभी आप कुछ देख पाओगे, कुछ कर पाओगे, नहीं तो सूंघ पाओगे। सब में लगेगा, हर एक में लगेगा, 5 इंद्रिय में लगेगा। क्या क्या लगेगा,
अवलंबन, अवलंबन मतलब सहयोग से, हेल्प से, ठीक है ना। तो वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण की चौपसम से और वीर और अंगोपाम नाम कर्म के आलम्बन से। तो कहते हैं ऐसा जैसे वीर्यांतराय कर्म कैसा है, बोले करंट युक्त तांबे का वायर। हाँ अवलंबन ले लो, उदय ले लो, वो कोई बात नहीं है, एक ही बात, उदय भी ले सकते, कोई इसमें बाधा नहीं। हाँ तो अब क्या बोल रहे हैं, जैसे वीर्यांतराय कर्म क्या है, उदाहरण दे रहे हैं करंट युक्त तांबे का वायर। और क्षेपसम क्या है, बल्ब। क्षेपसम क्या है, बोले वो जो है क्षेपसम हो गया वायर, और क्षेपसम बल्ब आदि। और आंगोपांग क्या है, बोले फिटिंग आदि। इन सब साधनों से प्रकाश होता है, ठीक है ना। मतलब तार में ताकत होगी तो ये तो मामला होगा, और वो भी अब वो तार तो है लेकिन तांबे का उसमें शिवोपम क्या है, अब वो बल्ब होगा, बल्ब में ही तो ज्ञान प्रकट होगा, तो शिवोपम बल्ब में होगा। और फिर अंगोपांग क्या है, फिटिंग आदि, उसकी फिटिंग करने का स्थान आदि। इस प्रकार से तीनों चीज का होना जरूरी है। काय काय का वीर्यांतराय व मति ज्ञानावरण। हम जानेंगे किस इस प्रकाश को, उस बल्ब के माध्यम से जानेंगे समझेंगे, ठीक है ना। ताकत काय में, तार में। और फिट कहाँ पर है वो, होल्डर में। होल्डर में फिट है ना, तो वो होल्डर क्या हो गया, आंगोपांग नाम, आंगोपांग। हाँ, हाँ, मतलब जो हम फिट कर रहे हैं, ठीक। और बल्ब क्या हो गया, उससे ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान आवरण। और तांबा का वायर क्या हो गया, तो वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म और अंगोपांग नाम के अवलंबन से जो हमें ज्ञान प्रकट होता है, वही हम उसे ही इंद्रिय का जो उपयोग विषय है उसे ही हम जानना चाहिए। इस प्रकार हम इसको सब में भी लगा सकते हैं, ठीक। और अच्छा ऋषि जी इसमें क्या बोल रहे हैं, धवला जी जीव कांड में रसना इंद्री से स्पर्श इंद्री के पदे संख्यात गुण है। अब दो ग्रंथों की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, दो ग्रंथों की तुलना करते हुए बोल रहे हैं कि धवला जी और जीवकांड, इनमें रसना इंद्री से स्पर्शन इंद्री के प्रदेश संख्यात गुण है, जबकि राजवार्तिक में अनंत गुणे कहे, ये विचारणी। दो ग्रंथों की अलग अलग बातें हैं, प्रदेश इसमें कितने उसमें कितने, तो इसमें कह दिया असंख्यात गुण है, उसमें कह दिया अनंत गुण है। तो अच्छा इसी ने बोल दिया, ये थोड़ा विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, दोनों मत मिलते हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात बोली हैं, बहुत सुंदर बात बोली। ये पढ़ा चुका हूँ इसका तात्पर्य, 19 सूत्र तक हो गए, आप लोगों ने याद नहीं रहा, 20वां सूत्र था आज अपना। हाँ 20वां सूत्र है, क्योंकि ये जो शब्द याद आ गया मुझे। पूज्यपाद स्वामी ने, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात गुरुदेव की। आचार्य जी ने क्या कहा, पूज्यपाद स्वामी ने मन वचन और काय को संस्कारित करने के लिए ग्रंथों की रचना करी है। ये याद आ गया, इससे याद आ गया कि पूज्यपाद स्वामी ने मन को, वचन को और काय को संस्कारित करने के लिए ग्रंथों की रचना करी है। ध्यान से सुनना, आचार्य ने क्या किया, बोले मन को संस्कारित करने के लिए इष्टोपदेश। इष्टोपदेश एक छोटा सा ग्रंथ है, समय सार का बाप। कुंद कुंद भगवान को उस 50, गुरुदेव का बहुत फेवरेट ग्रंथ था, उस 50 कारिकाओं में उन्होंने पूरा का पूरा संयोजित कर दिया इष्टोपदेश को। हाँ याद भी कर ले, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और वचन, अब वचन के लिए क्या बोल दिया, जैनेन्द्र व्याकरण। कौन से, जो जैनेन्द्र व्याकरण मतलब क्या, जो हम लोग कातंत्र पढ़ते हैं या जो हम संस्कृत सीखने के लिए है ना, वचन को निर्मल करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। और काय को व्यवस्थित करने के लिए रसायन शास्त्र आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ लिखा, जिस पर आजकल अपने रोज सुबह प्रवचन चल ही रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ने काय को निर्मल करने का रसायन शास्त्र लिया, उसको बहुत देखा जा रहा है, उसकी प्रशस्ति तो मिलती है पर वो ग्रंथ नहीं मिल रहा है।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी का द्वारा लिखा हुआ इष्टोपदेश मिल गया, जैनन व्याकरण मिल गई, लेकिन जो उन्होंने अपनी टीकाओं में रसायन शास्त्र की रचना करी है वो अनुपलब्ध है। वो अनुपलब्ध है। रसायन शास्त्र में उन्होंने पूरे शरीर की संरचना बताई है। ऐसा बताते हैं उस रसायन शास्त्र अगर वो मिल गया तो बीमारी ही नहीं बचेगी, संसार में बीमारी ही खत्म हो जाएगी। उस रसायन शास्त्र में इस प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से आप जो है किसी प्रकार से अस्वस्थ ही नहीं होगे। और उसके अनुसार से आपने औषधि का सेवन कर लिया, उसके अनुसार से अपनी जीवन शैली को बना लिया, तो बहुत सारी उसमें और भी विद्याएं भी रसायन शास्त्र में। उसमें ऐसा भी सुनने में आया, एक वो ग्रंथ और एक और ग्रंथ हैगा जो तत्वा सूत्र की टीका पर लिखा गया है, गंधहस्ती महाकाव्य, जो उसकी भी टीका भी अपने को नहीं मिली। उसमें जैसे कौवा बोल रहा है तो कौवा क्या बोल रहा है वो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। गाय क्या बोल रही है, बैल क्या बोल रहा है, मतलब पशुओं की वाणी तक गंधहस्ती महाकाव्य में, वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो भी अभी तक अपने को नहीं मिला है। और एक ये रसायन शास्त्र, इसमें निमित्त ज्ञान भी है। इस रसायन शास्त्र में ऐसा बोलते हैं कि आप व्यक्ति को देखकर शारीरिक रूप से जान जाओगे इसकी उम्र कितनी बची। मैंने तो मूल इसलिए ढूंढवाया था कि रसायन शास्त्र के विषय में मिला था कि इसमें निमित्त ज्ञान है, मतलब आप उसको देखकर ये पहचान जाओगे 8 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, साल भर का, 10 साल का, 20 साल का, इतने सारे प्रयोग उसमें लिखे हैं। इसमें व्यक्ति की आयु पता चल जाती है। नहीं, खुला ही नहीं हो पूरा। एक बहुत पहले शुरुआत में जब समाधियाँ होती थी तो मुझे आकुलता होती थी। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया अपन इतने सारे समाधि वाले आते हैं और अपन कैसे पहचानेंगे इनकी कितनी उम्र है, क्या उम्र है। तो फिर इस पर मैंने बहुत मेहनत करी पहले संघ में जब था, और एक बहुत सुंदर सा एक चार्ट बनाया जिसमें लगभग अब कहाँ है वो तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं होगा, या तो बिना 12 में होगा या तो बीना बारह में होगा। मतलब बीना बारह में बहुत सारे ग्रंथ में छोड़ आया था, वैराग्य छा गया था एक बार हमें। आचार्य श्री जी ने जब एक बार खूब प्रवचन कर दिया कि वही साधु साधु होता है जो एक ग्रंथ रखता है, वही साधक होता है, और प्रतिदिन पीछे लगनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बस वैराग्य छा गया तो हमने सब छोड़ दिया। एक धर्म ध्यान रखी थी, एक डायरी रखी थी, 4-5 पुस्तकें रखी थी, बाकी सब कुछ निर्वृत्ति कर दी थी। ज़्यादा ही वैराग्य आ गया तो उस वक्त क्या करें अब, लेकिन अब बचा ही नहीं वो वैराग्य। इतना सारा और इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन था। समय सार के लगभग 15 प्रकार के समय सार पढ़ा था, तो 15 अलग अलग ग्रंथ थे, तो मैंने वो भी वहाँ छोड़ दिए थे नेमावर में। प्रवचन सार मैंने एक कभी भी एक पुस्तक से कोई अध्ययन नहीं किया। अच्छा ऐसे पढ़ाते थे 10 पुस्तक सामने रखता था। अब वो कहाँ है वैसे, वो वाली चार्ट देखूंगा अभी यहाँ तो नहीं, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। सुंदर चार्ट तैयार किया था भैया को, मैंने पूरा बताया था वो चार्ट। भैया ने देखा, बोले बहुत अच्छा कलेक्शन किया महाराज जी आपने। मतलब उस चार्ट्स में अलग अलग प्रयोग थे, और अलग अलग प्रयोग को करके हम ये पता कर सकते थे कि कितनी उम्र है आपकी। अरे भूल बहुत। उस समय मोबाइल का जमाना था, उस समय की बात चल रही है। और उसी समय ये रसायन मैंने ग्रंथों का आंदोलन किया, तब उस समय मुझे पता चला रसायन शास्त्र ग्रंथ में व्यक्ति की पूरी लाइफ आप जान सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया, रसायन शास्त्र के पता किया किसका है क्या है, पूज्यपाद स्वामी का है, पूरा प्रयास कर लिया, बोले वो अनुपलब्ध ग्रंथ है। हाँ हो, ये भी लिखा है उसमें। अरे चारों उंगली रखो, ये रखो चारों उंगली, अंगूठा उठाओ पहले, ये उठ गया। अरे सीधे रखो ना सब उंगलियां, अनामिका उठा के रखो।
अरे अनामिका नहीं उठ सकती। सुनो क्या बोल रहे भैया, पहले समझो तो क्या बोलना चाह रहे, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे आप पूरे, ये जो है ना, कौन सी मध्यमा उंगली को अंदर करो। मध्यमा मतलब कौन सी? बड़ी वाली। मध्यमा अंदर करते ना भैया, मध्यमा अंदर करते ना। मध्यमा को अंदर करो, 4 उंगली रखो। फिर अब क्या करो, अंगूठे को उठाओ, उड़ गया। फिर उसके बाद आप, नहीं इसको तर्जनी बोलते, तर्जनी को उठाओ, उड़ गया। फिर उसके बाद आप कनिष्ठा को उठाओ, उड़ गया। अब अनामिका को उठाओ। जिस दिन अनामिका उठ जाए 6 महीने आयु। रोज चेक करो आपके हाथ में, और एकदम एक नहीं उठेगी। अनामिका नहीं उठती ऐसे। अरे किसको, पहले समझ तो सही, पहले हट, सामने से हट। मध्यमा को अंदर करो, अंदर करना, बाकी चारों नीचे लगाना। अरे 4 उंगली नीचे टच करो। दो क्यों अंदर कर रही है? एक मध्यमा टच करो। अब उसके बाद अंगूठे को उठाओ, अब रख दे अंगूठे को नीचे। अब उसके बाद तर्जनी को उठाओ, उठ गई। अब उसके बाद कनिष्ठा को उठाओ, कनिष्ठा को उठा। अब उसके बाद मध्यमा को उठाओ, मध्यमा को उठाओ। अरे वो अनामिका को उठाओ, अकेले अनामिका को उठाओ। चारों तो उठ जाएगी। अरे चारों तो उठ जाएगी, अकेले अकेले सेल्फ सेल्फ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। अनामिका अकेले उठा के दिखाओ, नहीं दिखेगी। आप 3 उंगली रख के अनामिका उठाओ तो नहीं उठेगी। जिस दिन अनामिका उठ जाए उस दिन समझ ना, आयु आपकी 6 महीने से शेष बच्ची है। अरे दादी आ गई, चलो क्लास को बंद करो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वासुदान तम वंदमानस्य ममास्तु देवी।